हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुचि। तो आज का हमारा टॉपिक है, फिलहाल सबको ही पता होगा जिस विषय में मैं बात करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी चर्चा में है इस टाइम पे, तो हम उस विषय में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरा पर्सनली क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सही बता रही हूँ। मुझे क्रिकेट का जितना भी नॉलेज है वो या तो मैंने पढ़ाई लिखी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, या जनरल नॉलेज के पर्पज़ से, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो थोड़ा बहुत पता चल जाता है उसके थ्रू ही मेरा नॉलेज है। तो मैं बायस नहीं हो सकती इस विषय में, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसके अलावा मुझे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, सही बता दूँ तो। फिर भी मतलब कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ रील्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू बहुत कुछ आ रहा है, जा रहा है। तो मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए इस विषय में, इसलिए मैं आज के सेशन इसलिए हमने इस विषय पे रखा हुआ है। मैं देख रही हूँ इतनी बुरी तरीके से हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया जा रहा है, इवन क्रिकेट मैच ग्राउंड में बीच में। सोशल मीडिया तो इतने मीम्स बन रहे हैं, इतने कॉमिक्स बन रहे हैं उस पर कि मतलब हद हद पार करके। चलो ठीक है कि आप रोहित शर्मा के फ़ैन हैं, वो आपका हीरो है, आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी और को इंसल्ट करें। जिस तरह रोहित शर्मा आपके लिए हीरो है, उसी तरह हार्दिक पांड्या किसी और के लिए हीरो होगा। इतनी सिंपल सी ही बात है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हद पार हो गई। हम इंसान हैं, हमें थोड़ी सी इंसानियत रखनी चाहिए इस विषय पे जब हम ऐसा कुछ भी कर रहे होते हैं तो। लेकिन मैं देख रही हूँ इतनी बदतमीजी से। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि इसमें हार्दिक पांड्या का हाथ है? कि उस मतलब उसके बस में रहा होगा कि उसने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया और खुद कैप्टन बन गया, या दोबारा वो मुंबई इंडियंस में आ गया? क्या ये पॉसिबल है कि वो ये कर सकता है? अगर उसके हाथ में ये होता तो पहले ही मुंबई इंडियन छोड़ के क्यों जाता? ये जो डिसीजन है वो हार्दिक पांड्या का नहीं है, ये जो चेयरपर्सन है ये उनका डिसीजन है। तो अगर आपको कहना है, ट्रोल करना है, कुछ भी कहना है तो चेयरपर्सन को कहिए ना। एक पर्टिकुलर इंसान को क्यों कह रहे हैं? मैं और आप एक नॉर्मल पर्सन है, आप जरा सोचिए, अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर जो हम कर रहे हैं उससे हम कुछ कुछ बेहतर मिलेगा, अच्छी पेमेंट मिलेगी, अच्छी पोजीशन मिलेगी, तो हम जो कर रहे हैं उसको छोड़ के चले जाएंगे दूसरे के लिए। 100% चले जाएंगे। हम नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे कोई व्यक्ति पहले से होगा उस पोस्ट पे, उसको हटा के हमको वहाँ रखा जा रहा है। हम ये नहीं सोचेंगे, हम वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, हम ले लेंगे। अगर हम ये कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता? अगर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कैप्टन बन रहा है, उसको पैसे मिल रहा है, उसको पोजीशन मिल रहा है, ऑब्वियसली वो जाएगा। वो क्यों सोचेगा कि रोहित शर्मा को हटाकर उसको बनाया जा रहा है? हर व्यक्ति, मैं हूँ, आप है, कोई भी है, कि किसी भी जॉब में है या कोई पर्सनल काम करता है, कुछ भी करता है, अपना बिजनेस कर रहा है, अगर उसको जो वो कर रहा है उससे बेहतर कहीं दिया जाएगा तो वो जो कर रहा है उसको छोड़ कर उसको ले लेगा। ये बहुत नॉर्मल है, उसने भी यही कहा किया है, कुछ अलग नहीं किया बेचारे ने। फिर उसको इतना ट्रोल, इतना कहना है तो चेयरपर्सन को कहिए ना। पर आप नहीं कह पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, उनके पास पैसे है, पोजीशन है, आपको डर है उनको कहने में। लेकिन जो वीक है, जिस पे आप आसानी से वार कर सकते हैं, आप उसको कह रहे हैं बड़े मज़े से। नहीं, पता नहीं कब हमने ये सीख लिया कमज़ोरों पर वार करना। पता नहीं कब कब हमसे ये गलतियाँ शुरू हो गई होना। और इस सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल इसे बवाल मचा रखा है ना कि आदमी क्या ही कह दे। मतलब मैं देख रही हूँ बीच ग्राउंड में लोग उसको छपरी और बेवफा। हाँ, क्या तरीका है ये? मतलब ठीक है, आपकी अपनी मर्जी करिए, पर दूसरों की इज्जत करिए। आपके आइडल की जिस तरह आप इज्जत करते हैं वैसे दूसरों के आइडल की भी इज्जत करिए। मैं कोई हार्दिक पांड्या की फ़ैन नहीं, मैं सही बता रही हूँ। मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं जानती उसके बारे में, ना ही मेरा रोहित शर्मा से कोई इशू। मुझे खुद भी बुरा लगा कि रोहित शर्मा को उसकी कैप्टनसी से हटा दिया गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो रोहित शर्मा के साथ हुआ वो सही था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, ऑब्वियसली वो बहुत गलत था। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा ब्लेम आप हार्दिक पांड्या पे डाल दें। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये काम जो है चेयरपर्सन का है, उन्होंने किया है, उनके डिसीजंस है, और उसने बस उसे एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि किसी को भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो ले लेगा। मैं भी होती तो मैं भी ले लेती। इवन मैं जिस पोस्ट में, मुझे उससे अच्छी पोस्ट मिलेगी तो मैं चली जाऊंगी छोड़ के। पैसा और पोजिशन मिल रहा होगा अगर किसी व्यक्ति को, वो जाएगा, 100% जाएगा। इसमें किसी पर्सनल व्यक्ति की गलती ही नहीं है। तो अगर आपको कहना है तो आप उनको कहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उनको नहीं कह सकते। वो अमीर आदमी है, उनके पास पैसे, उनके पास पोजीशन है, वो हमारे अगेंस्ट कर देंगे कुछ ना कुछ, हमको डर है। तो हम उनको दबाने की कोशिश करें जो वीक है, जबकि उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। मतलब ठीक है, अब क्या ही कह दूँ।
मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस बारे में बात करने का, मैं किसी और विषय में बात करने वाली थी आज। लेकिन कल रात को मैंने सोचा कि चलो इस पे बात करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है लोगों का मेरे बात पे। हालांकि मेरी वीडियोस ज़्यादातर लोगों तक पहुंचती नहीं है, बहुत कम लोग ही देखते हैं उसको। फिर भी जितने लोग भी देखते हैं अपने लेवल पे सोचिएगा कि क्या जो मैंने कहा वो सही है या नहीं है। मुझे तो लगता है कि सही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक के पीछे पड़ गए हैं बिल्कुल, और किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करिए, अच्छी बात है। ये बिल्कुल बुरी बात नहीं कि आप रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं, आप खड़े रहिए, बहुत ही ज़रूरी भी है ये बात, क्योंकि वो गलत नहीं है अपनी जगह पे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप किसी और के पीछे पड़ गए हैं जबकि उसकी गलती ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए ख्याल के साथ। बाय।